मेरे देवर से जब भी लोग उसकी शादी के बारे में पूछते तो वो कहता कि मैं भाभी जैसी लड़की से ही शादी करूंगा। ये सुनकर मैं शर्मा जाती। एक दिन वो मुझसे कहने लगा कि भाभी, मुझे आपकी जैसी लड़की मिल गई है और आप जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं भी जल्दी से तैयार होकर आ गई और फिर उसने, मेरा नाम शोभना है, मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। मेरे पति ने मुझे एक शादी में देखा था और देखते ही मेरे प्यार में पड़ गई और मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगा। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसीलिए वो मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहे थे। मेरे पति अमोल एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंची पोस्ट पर थे, इसीलिए मेरे माँ बाप ने बिना कुछ सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी और हम दोनों की धूमधाम से शादी हुई। मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे इंसान थे। वे सभी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरा एक छोटा देवर था जिसका नाम विवेक था और हमेशा मेरे रूप की प्रशंसा करता और कहता कि मैं भाभी जैसी लड़की से ही शादी करूंगा। मेरी नई नई शादी हुई थी और देवर की बातें सुनकर मुझे बहुत शर्म आती थी। मुझे लगता कि वो मजाक कर रहा है, पर वो तो मेरे पति की ही तरह जिद्दी था, क्योंकि जब भी घर के लोग उसे शादी के बारे में पूछते तो वो यही कहता कि अगर मुझे भाभी जैसी लड़की मिली तो तभी मैं शादी करूंगा। और मुझे धीरे धीरे ये लगने लगा कि मेरे देवर इस बात को बहुत ही गंभीरता से ले रहा है। इसीलिए जब भी वो ऐसा कुछ कहता, मैं उससे हंसी में कहती कि मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, नहीं तो आपकी ये इच्छा जरूर पूरी हो जाती। तब वो मुझसे मजाक में कहता कि आप अपनी माँ बाप से ठीक ढंग से पूछिए कि आपको एक आध बहन होगी, लेकिन उन्होंने आपसे ये बात छुपा कर रखी हो तो। मुझे उसकी बातें सुनकर बड़ी हंसी आती। मैं मेरे पति से हमेशा पूछती कि क्या मैं सही में इतनी सुंदर हूँ? सच में तुम बहुत सुंदर हो। अगर तुम्हारी बहन होती तो मैं अपने भाई की शादी उसी से कराता। उनकी ऐसी बातें सुनकर मुझे थोड़ी नाराजगी हो जाती, क्योंकि बचपन से ही मुझे एक भाई और बहन की कमी हमेशा खलती थी। अगर मुझे एक बहन होती तो मैं उसे अपने ससुराल लेकर आती, ताकि वो हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहे। लेकिन सत्य ये था कि मुझे एक भी बहन नहीं थी और मैंने ये बात कई बार अपने देवर से भी कही, पर वो एक ही जिद पकड़कर बैठा था कि मुझे भाभी जैसी लड़की से ही शादी करनी है। मेरी देवर की पढ़ाई पूरी होने के बाद जब उन्हें अच्छी नौकरी लग गई, तब मेरी सास ने उनके लिए लड़की देखना शुरू किया, पर वो हर रिश्ते के लिए मना कर देते और कहते कि मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि मुझे भाभी जैसी लड़की से ही शादी करनी है, फिर आप लोग भाभी जैसी लड़की क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? और अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो मैं खुद ही अपने आप शादी कर लूंगा। देवर की ऐसी बातें सुनकर घर वाले बहुत परेशान थे। मैं भी अब खुद को अपराधी जैसा महसूस करने लगी थी। अब वो मेरी जैसी लड़की कहाँ से लाएंगे? और अगर वैसी लड़की नहीं मिली तो क्या मेरे देवर जिंदगी भर अविवाहित ही रहेंगे? कुछ दिनों बाद मेरे देवर को कुछ काम से शहर जाना पड़ा और 1 महीने बाद जब वे लौटे तो कहने लगे कि मैंने भाभी जैसी लड़की ढूंढ ली है, आप सभी मेरे साथ चलो और मेरी शादी तय कर दो। ये सुनकर हम सभी उनकी तरफ हैरानी से देखने लगे। मैं सोच में पड़ गई कि कोई लड़की मेरे जैसी कैसे हो सकती है। तब मेरे पति कहने लगे कि उसे शहर में कोई लड़की पसंद आ गई होगी और उसे उसी से शादी करनी हो, तो आप लोग देर न करके शहर जाकर उसकी शादी पक्की कर दीजिए। ये सब सुनकर हम सभी बहुत खुश थे, क्योंकि कब से हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे।
लेकिन मैं ये सोचती जा रही थी कि वो लड़की कौन है जो मेरे जैसी दिखती है। दूसरे दिन मैं और मेरी सास देवर के साथ उस लड़की को देखने के लिए उनके घर के लिए निकले। हम सब बहुत खुश थे, पर हमें हैरानी तब हुई जब मेरे देवर ने गाड़ी मेरे मायके के रास्ते की तरफ मोड़ी। मेरे देवर को मेरी जैसी लड़की हमारे ही घर के आसपास मिल गई थी। अब मुझे जल्द ही पता लगने वाला था कि मेरे देवर ने कौन सी लड़की पसंद की है। और मैं आश्चर्य तब हुई जब मुझ पर एक नज़र डालते हुए वो मुझसे कहने लगी कि भाभी नीचे उतरिए, उस लड़की का घर आ गया है। मैंने दरवाज़ा खोला और सामने जो देखा उससे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि सामने किसी और का घर न होकर मेरा ही घर था, जहाँ मेरे बूढ़े माँ बाप के सिवा और कोई नहीं रहता था। मेरी सास को बड़ा गुस्सा आया और वो मेरे देवर के हाथ पकड़कर कहने लगी कि कुछ तो शर्म कर, ये तेरे बड़े भाई की ससुराल है और यहाँ इसके माँ बाप के अलावा और कोई नहीं रहता है। मैं मेरे देवर से क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी सास बोली, बेटा ज़रूर तुझे कोई गलतफहमी हुई है। उनके ऐसे बोलने पर मेरा देवर जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें ऐसा देखकर मुझे लगने लगा जैसे वो कहीं पागल तो नहीं हो गई, क्योंकि वो मुझे ऐसे घर लाए जहाँ एक भी लड़की नहीं थी। मेरे देवर मेरी सास से कहने लगे कि मैं एकदम ठीक हूँ और मैं आपको सही पते पर लेकर आया हूँ। आप लोग सभी अंदर चलो, आपकी होने वाली बहू आपका इंतजार कर रही है। उनकी ऐसी बातें सुनकर हम दोनों की दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। हम अंदर गए। सामने हॉल में मेरी माँ चाय पी रही थी। मुझे देखकर कहने लगी कि अरे बेटा तुम, आप सभी अचानक कैसे आ गए। मेरी माँ की बातें सुनकर मैंने एक नज़र अपनी सास पर डाली, जो मेरी माँ की बातें सुनकर बहुत घबरा गई थी। मेरे हाथ पैर कपकपा रहे थे। आज मेरे देवर हमारी अच्छे तरीके से इज्जत निकालने वाले थे। मैं कुछ बोलूं इससे पहले मेरे पापा आए और मेरी माँ से कहने लगे कि अरे सुबह ही मुझे विवेक का फ़ोन आया था, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था, और हम सभी को बैठने के लिए कहा। मैंने और मेरी सास की जान में जान आई। मुझे तो लगा था कि कहीं मेरे देवर मेरे माँ बाप का मार न खाए। मेरे पापा मुझसे बात कर रहे थे, पर मेरे देवर की नज़र उस कमरे में थी जहाँ मैं शादी से पहले रहती थी। आज भी मैं जब कभी मायके आती हूँ, मैं उसी कमरे में रहती हूँ। पता नहीं उस कमरे में ऐसा क्या था कि मेरे देवर जब से आए थे उसी कमरे को देखे जा रहे थे। हम सभी बात कर रहे थे, पर मेरा भी ध्यान उसी कमरे की तरफ था। उतने में माँ कहने लगी कि आप सभी बैठिए, मैं आप सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। उतने में देवर कहने लगे कि आप क्यों तकलीफ उठाती हो, वो लेकर आ जाएगी, उसे चाय बनाने के लिए कहिए। ये सुनकर मेरी माँ हंसने लगी और मैं एक टक उन दोनों को देखे जा रही थी और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे हंसे जा रहे थे। अब मात्र मुझसे रहा नहीं गया। मैं माँ से बोली, आखिर ये किसके बारे में बात कर रही हैं? उतने में मेरी माँ ने आवाज़ लगाई और उस कमरे में से मेरी जैसी ही लड़की बाहर आई और हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं तो बस उसे देखती ही रह गई, क्योंकि वो हूबहू मेरी जैसे ही दिख रही थी, मानो वो मेरी जुड़वा बहन ही हो। मैंने माँ से पूछा कि ये कौन है? उतने में वो आगे आई और मुझसे गले लग गई और कहने लगी कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। उसकी बात सुनकर मैं सुनने रह गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने अपने माँ बाप की तरफ देखा, तब पापा कहने लगे कि ये सब तुम्हारे देवर की वजह से हो पाया है, वरना हम लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैंने पूछा, आखिर बात क्या है? भाभी, आप पहले अपने पापा की बात सुन लें,
फिर मैं आपको सब बताता हूँ कि आपके माँ बाप ने ये बात छुपा कर रखी कि आपको भी एक बहन है। मैंने अपने माँ बाप की तरफ देखा और उनसे पूछने लगी कि आप लोगों ने ये बात मुझसे क्यों छुपा रखी। ये बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी और पापा कहने लगे कि तुम्हारी माँ को 2 जुड़वा बेटी हुई थी। तुम दोनों दिखने में भी एक जैसी ही थी। हम दोनों ने तुम दोनों को बहुत ही लाड़ प्यार से पाला। एक दिन कुछ काम के सिलसिले से मुझे शहर जाना पड़ा। तुम्हारी माँ तुम दोनों को मेले में घुमाने के लिए ले गई। तुम दोनों दिखने में एकदम एक जैसी थी, इसीलिए तुम्हारी माँ तुम दोनों को संभाल नहीं पाई और तुम्हारी बहन श्रेया मेले में खो गई। पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई पर वो हमें मिली नहीं। तुम्हारी माँ ने मुझे फोन करके सारी बातें बताई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो हमें नहीं मिली। ऐसे ही वक्त बीतता गया पर हम उसे भूल नहीं पाए थे। मेरी माँ रोई जा रही थी। तब मेरी सास ने उन्हें चुप कराया। तब मैंने अपने देवर से पूछा कि तुम्हें मेरी बहन कहाँ मिली। ये सवाल आप पहले अपनी बहन से पूछो। मैंने श्रेया से पूछा तो कहने लगी कि मेरे खो जाने पर मुझे जिस औरत ने देखा उसे कोई बच्चा नहीं था। वो मुझे मेले से बहुत दूर ले गई थी। उसे पता लग गया था कि मैं किसी बड़े घर से ताल्लुक रखती होंगी और पुलिस से बचने के लिए ही वो मुझे दूर ले गई और मुझसे ये सारी बातें छुपा कर रखी। उसने मुझे अपनी बेटी जैसा ही संभाला और मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। लेकिन कुछ सालों पहले ही पता चला कि उन्हें कैंसर है और कुछ दिनों बाद वो चल बसी। लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे सब सच बता दिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे माँ बाप कौन हैं, इसलिए मैं फिर से शहर की तरफ लौटी। मुझे जानना था कि मेरे माँ बाप कौन हैं। फिर मैं एक जगह नौकरी करने लग गई। उसकी बात आधे में ही काटते हुए मेरे देवर कहने लगे कि आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। जब मैं काम के सिलसिले से शहर आया और जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था वहाँ मुझे श्रेया दिखी। उसे देखकर मुझे मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वो हूबहू भाभी की तरह दिख रही थी। मैंने धीरे धीरे उससे पहचान बढ़ाने की कोशिश की ताकि मैं जान सकूं कि ये सिर्फ संयोग है या ये सच में भाभी की जुड़वा बहन है। उसने बाद में सारी बातें बताई और इन बातों का खुलासा हुआ। मेरे देवर की बातें सुनकर मुझे रोना आ गया और मैं अपने बहन की गले पड़कर रोने लग गई। मैं अपने देवर से कहने लगी कि आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपने मेरी खोई हुई बहन मुझे वापस लौटा कर दी। नहीं भाभी, तब देवर हंसते हुए कहने लगे कि मैं तो अपनी बीवी की ही तलाश में निकला था। अब आप देर मत कीजिए और शादी तय कर दीजिए, नहीं तो ये फिर से खो जाएगी। उनकी बातें सुनकर हम सभी हंसने लगे। शायद हम दोनों का मिलना ऐसे ही लिखा था। साथियों, कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।